Good morning, everyone. Today my topic is theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis. क्या होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काफी लंबी स्टेटमेंट है इसकी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, ऑफ अ प्लेन लैमिना। ये प्लेन लैमिना कैसे हो सकता है? 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशन शेप साइज में, अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट एक प्लेन लैमिना, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती है ना, एक्स वाई में प्लेन लैमिना, तो वो जेड एक्सिस के अबाउट हो गया। ओके, about any axis OZ perpendicular to the plane of the lamina is equal to sum of the is equal to sum of the moments of inertia of the plane lamina about any two mutually perpendicular axis OX and OY, OX and OY in the plane of the lamina meeting at a point where the given axis OZ passes through the लैमिना। ये है इसकी स्टेटमेंट। ये इतनी लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। क्या है वो? मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका क्या कर दो? सम कर दो। क्या कहना चाहता है वो इसमें? डायग्राम से समझिए आप इस स्टेटमेंट को, ठीक है? कैसे? एक डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। यू नो वेरी वेल देयर आर दीज 3 एक्सिस। इन 3 एक्सिस में आप एक एक्सिस लिए वाई ले लीजिए, एक एक्स ले लीजिए और एक जेड। दिस इज ओरिजिन, यू नो वेरी वेल। अब आप कोई लैमिना लीजिए। क्या लीजिए? लैमिना, प्लेन लैमिना, कोई शेप साइज कुछ इस तरह का लीजिए जो कि एक्स वाई एक्सिस पर हो। एक्स वाई एक्सिस कौन सी? एक्स वाई प्लेन कौन सा है? ये नीचे वाला। जेड एक्सिस इसके ऊपर ऐसे, ठीक है? तो ये कोई प्लेन लैमिना ले लिया, ठीक है? 2 डायमेंशनल है,
टू डायमेंशनल का मतलब क्या, ये एक सरफेस है, इसका एरिया लिया जा सकता है। इसमें टू डायमेंशनल का मतलब है ये दो एक्सिस पर होता है, ठीक है। जैसे ये दीवार, ये बोर्ड, ये प्लेन लैमिना है सारे, ठीक है। इस पे दो एक्सिस, और दो एक्सिस कौन सी है, एक्स और वाई एक्सिस को ये दे रहा है, और उसके ऊपर ये कोई प्लेन। लेकिन ये अबाउट किसके है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का जो इनर्शिया होगा वो इस लैमिना के एक्स एक्सिस के इनर्शिया और वाई एक्सिस के इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। दिस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो ये लिखी हुई है इसका क्या मतलब है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट ओजेड। ओजेड का मतलब आई जेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ओजेड एक्सिस पे ये रहा आई जेड। परपेंडिकुलर टू प्लेन लैमिना, ये परपेंडिकुलर है इस लैमिना में। दिस इज लैमिना, प्लेन लैमिना, इसकी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दोनों इसके साथ क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। यस और नो, ये सारे क्या है आपस में 90-90 डिग्री पर, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर, और जो ये जेड है ये भी उसके साथ 90 डिग्री पर, ठीक है। यानी कि जेड एक्सिस जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पे जो ये प्लेन लैमिना है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो ये एक्स और वाई एक्सिस जो है ये आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन दोनों का जो इनर्शिया होगा आई एक्स और आई वाई, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों का प्लस किसके इक्वल होगा, आई जेड, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? कहने का मतलब है आप अगर कोई प्लेन लैमिना दे दिया जाए आपको उसकी एक्सिस का पता होना चाहिए, कौन सी, परपेंडिकुलर एक्सिस का। वो वाई है, जेड है, एक्स है या वाई है, उन दोनों के इनर्शिया निकाल के टोटल कर लो, आपको जरूरत ही नहीं है कि आपको जेड वाली लेनी पड़े। ये सब लो, मान लो आपको कोई ऐसे डिस्क दे दी, क्या दे दी, डिस्क, प्लेन लैमिना ही तो है डिस्क, उसकी आप दो एक्सिस ले लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उन दोनों का सम कर दो, बात खत्म, आ जाएगा उसका इनर्शिया जेड एक्सिस के, आई बात समझ। नहीं तो आप कोई जेड एक्सिस बनाइए यहां पर, उसका निकालिए फिर अलग से। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आया, ठीक है। अब आप इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ। कैसे, कर दो ये रफ स्टेटमेंट लिख लिया आपने, ओके। इसके बाद आप इसमें प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, इस प्लेन लैमिना का कोई मास होगा, मास होगा ना, मास होगा तो छोटे छोटे मास M1 M2 M3 दुनिया भर के ले सकते हो आप, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सपोज मैंने इसके कई मास ले लिए, M1 M2 M3 M4, इस तरह से ले सकते हैं। सपोज मैंने कोई यहां पर Mi मास ले लिया, क्या ले लिया, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो गया, R है, कोई डाउट? ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई, वाई एक्सिस, ये आई एक्स हो जाएगा यहां पर, और यहां पर आई वाई, इस मास के लिए, इस मास के लिए लिखिए आप जो मैं बोल रहा हूं। यहां पे पॉइंट क्या होएगा, ये एक्स आई, और ये पॉइंट क्या होएगा, वाई एक्सिस के ऊपर। अब लिखिए, सपोज द लैमिना कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स। लैमिना में कितने पार्टिकल कंसिस्ट करे, सपोज n पार्टिकल्स है इस लैमिना में। सपोज द लैमिना कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3, कितने मासेस ले लिए, mn तक। एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, एट अ
परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, और इन सब का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया कौन सा, r1 r2 rn रिस्पेक्टिवली, कि मास m1 r1 डिस्टेंस पर है, m2 r2 पर है, mi ri पर है। ठीक है, आई तो हमने अपने आप ले लिया ना, ये 1 2 3 n तक दिखाने के लिए। अब अलग अलग लेंगे तो ये सारा भर जाएगा लैमिना, 1 2 3 सारे मासेस को लेंगे तो हमने क्या कर दिया, mi रिप्रेजेंट कर दिया और ri। अब mi को आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, वो आपकी मर्जी। ओके, उसके बाद लिखिए फ्रॉम द एक्सिस OZ, ये सारे के सारे डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम OZ एक्सिस, OZ के अबाउट ही था ना ये लैमिना। इसके बाद लिखिए सपोज द कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ दीज पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस OY, फ्रॉम OY एक्सिस से, OY एक्सिस से जो इनके डिस्टेंस होंगे, किसके, m1 m2 m3 mn के, किससे, OY से, वो क्या होंगे, देखना y से कितना है, OY से कितना है ये, 9, r1 तो ये है बेटा, ये सराउंडिंग लाइन, ये कितना है, x है, x है, यानी कि x1 x2 और क्या, x है, OY से। ऐसे ही OX से कितना है, फ्रॉम OX y1 y2 y3 y4 और y, OY से x1 x2 OY तो ऐसे हो गया ना, एक एक्सिस हो गई, उससे ऐसे चले तो x1 x2 x3 की वैल्यू मिलेगी, x वाले से y की तरफ चलेंगे तो y1 y2 मिल गई ये वैल्यू। अब सिंपल सी बात, इनर्शिया Ix क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट OX के अलोंग Ix की वैल्यू निकाल लोगे आप, यहां पर Iy और यहां पर Ix की वैल्यू क्या होगी, Ix लिखिए, मास क्या है m1, OX से यहां तक का डिस्टेंस, OX से y1 होता है डिस्टेंस, y1 का स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर प्लस m3 y3 प्लस किसका आ गया, OX के अबाउट इनर्शिया। ठीक है, डिस्टेंस y वाला ही लेना है। ऐसे ही आप Iy कैसे लोगे, Iy की वैल्यू बताइए, m1 प्लस m2 प्लस mn x। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, Iz required, what is the value of Iz, m1 r1 है इसके लिए, ये देखिए यहां पर मैंने दे रखा है z के लिए, r1 स्क्वायर प्लस mn। ठीक है बेटा, यहां कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब इसको जनरल फॉर्म में ले आते हैं, किसमें ले आते हैं, जनरल फॉर्म। ये वैल्यू दिख रही है आपको, m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, समेशन I goes 1 to I goes n, I is equal to, साथ में क्या लिखेंगे, mi yi, यही होगा। इसको समेशन I goes 1 to I goes to n mi xi, और इसको I goes 1 to I is equal to n तक mi rx। These all are the values of
आई एक्स आई वाई एंड एडिंग एक्स और वाई वैल्यू को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 एडिंग 1 है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। इसके बाद कॉमन ले लीजिए, प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई समेशन आई गोज 1 to n, क्या हो जाएगा, एम आई बाहर आ जाएगा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई, वही यहां तक दिख। अब देखिए एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर है क्या, डायग्राम में देखिए, डायग्राम में क्या है एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर, बोलिए, ये दिख रही है आपको, ये रेक्टेंगल ओ ए बी सी दिख रही है, ओ ए बी सी को देखिए, ये क्या है, डायगोनल है ना, और ये क्या आपस में परपेंडिकुलर, दिस इज एक्स आई, दिस इज वाई आई, देख सकते हो आप, दिस इज एक्स आई और ये क्या होगा, वाई, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर पाइथागोरस, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आई एक्स प्लस आई वाई समेशन आई गोज 1 to n एम आई एंड दिस बिकम इक्वल टू आर आई स्क्वायर, क्यों, बिकॉज आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, पाइथागोरस भी कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, वेरी गुड, आइसेक, तो ये क्या हो गया है, यानी कि आपने प्लेन लैमिना के ऊपर जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थी उनको ऐड करा तो क्या आ गया, थर्ड एक्सिस के इक्वल आ गया, यही तो थी, तो कि जिस एक्सिस के अबाउट कोई प्लेन लैमिना है, आप उस प्लेन लैमिना की बाकी जो दो एक्सिस बची हुई है उसका क्या कर दो, इनर्शिया का सम कर दीजिए, वही आ जाएगा। ओ जेड का निकालने के बजाय आप एक्स और वाई का निकाल लो, ठीक है, हो गया इम्प्रूव, आया ये समझ में, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम इसमें, तो एक थ्योरम रेडी है आपके लिए, चलो रफ करते हैं इसमें। आफ्टर दिस इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग, नेक्स्ट आर्टिकल क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक फैक्ट, एक लॉजिक, एक कॉमन सेंस की बात जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि +1 के अंदर जितने भी आर्टिकल आप कर रहे हैं ये इनडायरेक्टली हेल्पफुल रहते हैं आपके +2 के कोर्स में।
कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में है पाइथागोरस, आपने यूज कर ली, वॉल्यूम का फार्मूला लगा लिया, लगाते हो तो वो हेल्प करता है ना, मैथ हमको हेल्प करता है फिजिक्स पढ़ने। ऐसे कुछ फिजिक्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी से सोचनी पड़ेगी, जैसे रेजिस्टेंस में किया था आपने 10th क्लास रेजिस्टेंस, क्या ये डेंसिटी वर्ड का यूज कर रहा था 9th क्लास में। क्या होती है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको 3 टाइप की डेंसिटी पढ़नी पड़ेगी, नॉट ओनली मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन एरिया और मास अपॉन लेंथ भी पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज है उसकी या तो 1 डायमेंशनल होगी या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। वैसे तो हर एक चीज 3 डायमेंशनल है जो ट्रू है, सच है, चाहे कोई एक पार्टिकल हो, चाहे कोई न्यूक्लियस ही क्यों हो। देखो एटम सबसे स्मॉल होता है ना, लेकिन उसका भी तो वॉल्यूम लिया जाता है, लिया जाता है। गोल होगा, रेडियस होगा 10⁻⁻⁴ मीटर और -14 मीटर के करीब, है ना, तो वॉल्यूम लिया जा सकता है, रेडियस होगा। लेकिन कई चीजें हम क्या करते हैं, एटम को मतलब माइक्रोस्कोपिक ना पढ़कर मैक्रो में आ जाते हैं। मान लो कोई लंबा धागा दे रखा है, लंबी वायर दे रखी है, पतली है और लंबी है, तो हम उसका वॉल्यूम नहीं लेते, हम उसकी सिर्फ लेंथ स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? क्योंकि उसका एरिया नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो मास अपॉन लेंथ, उसकी डेंसिटी ऐसे पढ़ी जाती है, मास अपॉन, कोई पेपर है, पेज है, पेज का क्या लेंगे? एरिया, उसकी लेंथ और वॉल्यूम तो लेंगे, तो उसमें मास अपॉन एरिया पढ़ दिया जाता है। ऐसे कोई चीज स्पेस ऑक्युपाई कर रही है काफी, उसका वॉल्यूम ले लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह से एक चीज और इसका, जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है, चाहे वो मास अपॉन लेंथ का केस हो, मास अपॉन एरिया का केस हो या मास अपॉन वॉल्यूम का केस हो, डेंसिटी अगर आपकी किसी यूनिफॉर्म बॉडी की कह लो, ठीक है, जैसे ये कोई चीज ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, कोई लोहे की बॉल है, लोहे की बॉल है, गोल है, पूरी भरी हुई है वो लोहे से, ठीक है, इसकी डेंसिटी कैसे निकालोगे? मास अपॉन वॉल्यूम करते, जो भी इसका रेडियस होगा आप कर दोगे 4/3 पाई, कर दोगे ना, कर दो। लेकिन अगर मैंने आपसे इसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया, मैंने कहा नहीं मेरे को पूरी बॉल नहीं चाहिए, मैं तो इसके अंदर से थोड़ी सी बॉल ऐसे काटूंगा, इसी का थोड़ा सा हिस्सा, अब इसका रेडियस r नहीं था, स्मॉल r हो गया, मास भी m नहीं था, स्मॉल m। अब इसकी डेंसिटी कैसे निकालोगे? मास अपॉन वॉल्यूम करके, मास m होगा और वॉल्यूम, ठीक है, इसकी डेंसिटी ये हो जाएगी और इसकी डेंसिटी ये हो जाएगी। लेकिन एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? मास भले ही अलग हो, वॉल्यूम भले ही अलग हो, रेडियस भले ही अलग हो, साइज भले ही अलग हो, लेकिन इनकी डेंसिटी क्या होगी? सेम। डेंसिटी क्या होगी? रेशियो से, पहले मास इतना था, वॉल्यूम इतना था, उसकी रेशो वही, ऐसे फिर थोड़ा कर दिया, थोड़े अपॉन थोड़े की रेशो भी वही आनी है। ये आपने रेजिस्टेंस 10th क्लास में बताया था मैंने आपको, वायर है, वायर को लंबा करिए खींच कर, करते थे ना, लेंथ को डबल कर दिया, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा उसका, मास तो सेम ही रहेगा, चीज बढ़ कोई जाएगी। मान लो सोने की वायर दे दी, इतनी सी खींच के लंबी कर दी, तो ये कोई वो ज्यादा हो गई आपके, सोना तो उतना ही रहना, ये सुनो, जगह भी उतनी ही घेरेगा वो, स्पेस ऑक्युपाई भी उतना होगा कि नहीं। 1 गिलास पानी है आपके पास, उसका वॉल्यूम ले लिया आपने,
उस एक गिलास पानी को आप कटोरी में डाल लो या जैसे मर्जी डालो, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा उसका, मास और वॉल्यूम बढ़ कोई जाएगा भाई। कटोरी में डाल दिया तो ज्यादा हो गया, गिलास में डाल दिया कम हो गया, पॉलिथीन में पैक कर दिया और कम हो गया, ऐसे तो नहीं होता। तो आपको डेंसिटी वर्ड इस तरह से देखना है। मास अपॉन लेंथ को भी डेंसिटी बोलेंगे, ये लीनियर डेंसिटी होगी। मास अपॉन एरिया को सरफेस डेंसिटी बोलेंगे, ये लीनियर डेंसिटी, ये सरफेस डेंसिटी, और जो डेंसिटी आपने पढ़ी है आज तक वो है मास अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डेंसिटी पढ़ेगी आप। तो 3 टाइप से डेंसिटी आपको लेनी आनी चाहिए, ठीक है। और तीनों में आपने समझ लिया। और अब मैं एक बड़ी सी चीज बता दूं आपको, ये कोई बॉडी का मास m है, वॉल्यूम v है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, मास अपॉन। लेकिन अगर मैंने इसी में से थोड़ा सा पार्ट काट दिया तो इसका मास कितना होगा, अब dm, थोड़ा सा पार्ट, और इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, dv, तो dm अपॉन dv, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखना कि मैं पूरे सामान की रेशो लूं मास अपॉन वॉल्यूम की, या उसमें से थोड़ा सा सामान, थोड़ा सा एलिमेंट लेकर लूं रेशो, दोनों सेम। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, आए ये समझ में? चलो अब जो हमारा आर्टिकल है उसकी तरफ चलते हैं। आर्टिकल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी आप बड़ी तो बना दोगे, लेकिन थोड़ा सा पार्ट लेकर स्टडी करोगे हमेशा। जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस लेते हो, वर्क का फार्मूला लेते हो ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब नहीं लोगे, अब लोगे dw इज इक्वल टू f इंटू ds। भाई फोर्स तो कांस्टेंट है, उतनी ही लगेगी, चाहे थोड़ी चीज ले लो चाहे ज्यादा ले लो। मैंने पूरी बॉडी पर फोर्स लगा दी F, फोर्स लगा दी F। ये बॉडी यहां से उठकर यहां तक चली गई, डिस्टेंस हो गया S। फोर्स कितनी लगा रहा हूं, F, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया S, वर्क डन कितना हो गया W, फार्मूला F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू S। लेकिन मैंने कहा मेरे को यहां से यहां तक का वर्क नहीं चाहिए, मेरे को तो बस यहां से यहां तक का चाहिए। कोई भी थोड़ा सा पार्ट ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ds, ये वर्क क्या होएगा, dw। लेकिन फोर्स तो कितनी लगेगी यहां से यहां तक में भी वही लगेगी, फोर्स तो वही लग रही। तो एक चीज कोई कांस्टेंट रहेगी, बाकी वेरिएबल रहेगी। ऐसे पढ़ोगे आगे आप फार्मूलों को, फिर हम इन डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं इनको थोड़ी सी। फिर आपने अगर dw से w बनाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। पूरी फिजिक्स ऐसे पढ़नी। ये वो फैक्ट है जो आपको अब से क्या करने हैं, अपने माइंड में फिट कर देने हैं कि सर आप पूरा फार्मूला जो है वो ऐसे नहीं लगाएंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में लगाकर उसका लास्ट में इंटीग्रेशन करके w निकालना करेंगे। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ये भी आगे चीज समझ में, स्मॉल एलिमेंट लेने आ गए है, डेंसिटीज का पता लग चुका है। चलो नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। सबसे पहले सपोज m इज द मास ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। सपोज कैपिटल M इज द मास ऑफ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का मास कैपिटल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। रेडियस क्या है इसका, कैपिटल आर। डायग्राम बना दे, इसमें डायग्राम बना, थिन सर्कुलर रिंग, ये तो बना दे, ये एक्सिस बना, रेडियस क्या ले लिया इसका r, मास क्या ले लिया इसका m, सर्कमफेरेंस क्या होगी इसकी, पता है ना इन चीजों का। वाई वाई डैश एक ही एक्सिस है ना, ये ओ वाई कह लो या वाई वाई डैश कह लो, ठीक है। पूरी सर्कमफेरेंस कितनी है, 2 पाई r। थोड़ा सा हिस्सा, इसको मान लो आपने x कह दिया, थोड़ा सा क्या होता है
dx। रेडियस का थोड़ा सा लेना हो तो dr, मास का थोड़ा सा हिस्सा लेना हो तो dm। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लिखो, सपोज m इज द मास ऑफ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r with center O। we have to calculate moment of inertia of ring। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये सेंटर O ले लिया इसका, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको? मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर कितना है बेटा इसका? मास कितना है m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सेंटर से यहां तक? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है आपको पता है? एक सर्कल जो होता है, सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर आप सेंटर को जोड़ते हो तो वो परपेंडिकुलर ही होता है बेटा हमेशा। पता है आपको ये बात? ठीक है, ये सेंटर से जो भी लाइन जा रही है ना, इसके डायामीटर बन रही है, ये सब परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस क्या है? ये सारे रेडियस ही तो है, ये सब नो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ इसका? r। उसे तो रेडियस दिया था, लेकिन रेडियस हमारा किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। और मास कितना है इसका? कैपिटल है। सिंपल। इनर्शिया क्या हो जाएगा? mr²। हो गया। लेकिन अब आप इसको ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे? ड्राइव। भाई डायरेक्ट देखने पे तो हमें पता लग गया मास m है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? r था। रेडियस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, उसका स्क्वायर कर दिया, m इंटू आर स्क्वायर आ गया हमारा। तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं इसका, सर्कुलर रिंग का। मैंने जैसे कि आपको कहा था, पूरा नहीं लेंगे हम कभी भी, पूरा मास m, पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r लेकर कर दिया आपने, है ना। हम थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा क्या? dm। क्या ले लेते हैं? बताया था ना अभी, कर लो। dm अपॉन dx किसके इक्वल? आपके हिसाब से पूरा मास m है, सरकमफेरेंस x, dx इज द पार्ट ऑफ x, और x क्या है? 2π। सरकमफेरेंस का थोड़ा सा पार्ट ले लिया, तो dm की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या है? 2πr x की, ठीक है बेटा। नहीं, दिस इज मास। जैसा कि मैंने कहा था, मैं पूरी सर्कुलर रिंग का इनर्शिया लेता ही नहीं, मैं तो थोड़ा सा इनर्शिया लूंगा। किसका? dx का ले लिया। मास कितना हो गया इसका? dm। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। हाँ, और मास की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने? ये भी सामने। इनर्शिया निकाल दो, इनर्शिया निकाल दो, क्या होगा? dm इंटू r। यही होता है ना फॉर्मूला। देखिए ये इनर्शिया सारा नहीं निकलेगा, थोड़े से पार्ट के लिए थोड़ा सा, थोड़े से पार्ट के लिए थोड़ा सा, ठीक है। dm की वैल्यू पुट कर दीजिए, m अपॉन 2πr इंटू आर स्क्वायर, और साथ में क्या है? dx। एक r से एक r कैंसल, तो di इज इक्वल टू क्या आ गया? mr अपॉन 2π, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट यहां पर? एम आर और 2π क्या है? कांस्टेंट। ना मास कम हो सकता, ना रेडियस और ना 2π। तो मास, रेडियस और 2π को बाहर रखा और dx। तो यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या करा, mr और 2π कांस्टेंट होने की वजह से बाहर ले लिए और इंटीग्रेशन कर दिया 0 to
2 पाई आर, क्योंकि dx की वैल्यू जो है मेरी सरकमफेरेंस का काम करेगी, और di 0 to 1। तो di का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i लिमिट 0 to i, ठीक है। और इधर आ जाइए mr अपॉन 2 पाई, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। बताया था मैंने डिफरेंशिएशन, जब कोई ना हो तो उसी का हो जाता है इंटीग्रेशन। और लिमिट 0 to 2 पाई, i माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इधर mr अपॉन 2 पाई, x की जगह पर क्या रखेंगे 2 पाई r। 2 पाई से क्या आ गया, i इज इक्वल टू, देखिए यही चीज हमने पहले ही बता दी, ठीक है। तो खेलना आया थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के साथ, लेने आई डेंसिटीज, कैसे आप थोड़ा सा पार्ट लेकर उसको फुल में कन्वर्ट कर दें। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और फॉर स्टडीइंग फिजिक्स। आपने ये सारी चीजें अडॉप्ट करनी है कि मेरे को अब इस तरह से पढ़ना। आई होप आप इसको समझ गए होंगे एंड यू कैन डू इट वेरी वेल नाउ। ओके, ठीक है, कर दे इसको रफ, कर दे बंद।